नमस्ते, हरिओम। आज की कक्षा में पुनर्बार आप लोगों का सुस्वागत है। आप लोगों का स्वागत है। आइए आज की कक्षा में और एक मर्मस्पर्शी श्लोक, वही शंकराचार्य गुरु भगवान का हम देखेंगे और इसके ऊपर फिर हमारा पर्यालोचना करेंगे। तो आज का श्लोक क्या है? वो सर्वलोक विदित है। ये आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ इस श्लोक को लोक जगत में बारंबार इतना पॉपुलर है श्लोक और इतना प्रचलित है लोगों में कि जाने अनजाने सब लोग इसको कोट करते हैं, इसका उद्धार करते हैं। बात करने में, कहीं कुछ बोलने में इसका उद्धार करते हैं। कोई भी इसको सब कोई जानते हैं, लेकिन इसका मर्म जो है इसको समझना चाहिए। मर्म जो है इसको समझना चाहिए। बोलते तो हैं सब कोई, सब इसको जानते हैं, पहले ही जानते हैं। अब सुनेंगे तो अरे ये तो श्लोक हम पहले जानते हैं। हाँ, जानते तो हैं सब, लेकिन इसका जो क्या मतलब है, इसके पीछे क्या मर्म है इसको लिखने के, ये हम आज देखेंगे। आज का श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्तिं करणे। नहीं रक्षति दुक्तिं करणे। हम कितना भी रटे, गच्छति गच्छति गच्छन्ति, कितना भी हम रटे, संस्कृत का श्लोक पढ़े, कितना भी करे, अगर ये रटना मृत्यु के समय में हमारा काम कुछ भी, कोई भी काम में नहीं आने वाला है। हमारा कर्म और इसका फल है हम जो किए हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, हमारा क्या काम है, कैसा करते हैं, इसके पीछे क्या मतलब क्या है, ये सभी एक ही यही वस्तु हमारा जीवन का साहचर्य कर सकता है हमारा अंतिम काल में, और दूसरा कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनर्बार पुनः पुनः आना पड़ता है। कैसे? जन्म के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो जन्म मरण की चक्र है, घूमता हुआ जो चक्र है, ऐसा घूर्णायमान चक्र है। घूर्णायमान मैंने ऐसा घूमता ही रहता है। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, आता जाना आना जाना, रुकावट नहीं है इसमें। तो ये जन्म मरण की जो चक्कर है, जन्म मरण का ये जो है ना, चलता है, ये जो एक गाड़ी जैसा समझ लो इसको अगर, तो ये गाड़ी का जो जैसा कार होता है, समझ लो एक कार है, तो ये तो चलता रहता है, रुकावट इसमें नहीं है। एक कहाँ कोई हॉल्ट नहीं करता है, कहाँ रास्ते पर कहाँ खड़ा नहीं हो जाता है, चलता रहता है। तो ये चलता रहने के लिए इसका जो चक्का है, पहिया, तो इसको क्या करते हैं, इसको वो जो पहिया है ना, ये अविश्रांत रूप में चलता है। इसको कोई थकावट नहीं होता है, ना ये कहीं रुकता है। और ऐसा अविश्रांत रूप में ऐसे कहीं नहीं रुका हुआ ये जो जीवन का चक्र चलता रहता है, इसके लिए हर गाड़ी चलने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं। तो गाड़ी में ईंधन नहीं डाले, तेल नहीं डाले तो गाड़ी चलेगा ही नहीं।
कितना भी कीमत हो जाए उसका तेल का, लेकिन डालना ही तो पड़ेगा चलाने के लिए। तो फिर ये जन्म मरण का जो गाड़ी है ये कैसा चलता है, इसको भी तो चाहिए कुछ चलने के लिए। हाँ, लेकिन ये चलता है कैसा, ये जो जन्म मरण का गाड़ी है, जो कार है, जो ये चलता है हमारा, वो चक्का चलने के लिए, पहिया इसका चलते रहने के लिए, ये इसमें कामना वासना रूपी हमारे अंदर आया हुआ जितना डिजायर्स, ऑल आवर डिजायर्स, दे वर्क इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल फॉर दिस कार और जन्म मृत्यु चक्र। ऑल आवर डिजायर्स मीन्स जितना हमारा कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सब इकट्ठा होके हमारा जन्म मृत्यु का कारण बन जाते हैं। और ये जन्म मृत्यु जो होता है, इसका पीछे ये इतना स्पीड में जैसा तेल डालेंगे ऐसा ही चलेगा गाड़ी का स्पीड। और स्पीड क्या होता है ना, इसमें स्पीड कैसा पकड़ता है, इतना स्पीड में चलता है, जन्म आता है, फिर मृत्यु, मृत्यु मृत्यु के फिर जन्म। इसका स्पीड होता है हमारा अभ्यास। कैसा अभ्यास, किसका अभ्यास, अभ्यास होता है जो हम लोग कामना करते हैं, वासना करते हैं, ये सब पूर्ण करने के लिए इसके पीछे हमारा जो प्रचेष्टा रहता है, जो प्रयत्न रहता है, तो पुरुषार्थ हम करते हैं इसके लिए। करते हैं क्या, पहले कामना वासना करते रखते हैं, और जो कामना वासना रूपी तेल, इसको एक गाड़ी को चलाने के लिए कहीं ना थक जाए, तो इसलिए गाड़ी को चलाने के लिए अभ्यास, जो अभ्यास होता है। तो और इतना शक्तिशाली हो जाता है गाड़ी हमारा, इतना शक्तिशाली है, कहाँ ना इसमें कोई, वो गाड़ी में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कुछ नहीं, तो पूरा जन्म फिर मरण आता है। और ये इसका परिपुष्ट कहता होता है, इसमें इतना शक्तिशाली कैसे बनता है, ऐसा बनता है कि हमारा कामना, जितना कामना हमारा ज्यादा, उतना वो जन्म मृत्यु चक्कर में आते ही रहना, जाते ही रहना। लेकिन वो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जो घूर्णयमान चक्र है, वो अगर सुखदायी है तो कोई बात नहीं, आते जाए, आने जाने रहने से। लेकिन ये है ऐसा एक गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठ जाने से सुख नहीं मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। लेकिन ये गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, कैसे न, जो कामना वासनाओं को फ्यूल डाल के, ईंधन डाल के, तेल डाल दिया उसने कामना वासना रूपी। और एक कामना वासना रूपी क्या होता है, खुद हमारा जन्म का ही कारण बनता है। जो कामना वासना हम करते हैं, कामना मैंने क्या, इच्छाएं हैं, लिप्सा, अभिप्सा, अभिलाषा, आकांक्षा, ये सब कामना के पर्यायवाची शब्द है। मैंने ऐसा जो इच्छाएं हमारा है, जो इस जन्म में हमारा परिपूर्ण नहीं हो पाता है। कुछ कामना हमारा इच्छा था, हम एक दूसरों को देखे, हम तो लेंगे, हम हमारे भी ऐसा 4 मंजिल वाला बहुत सुंदर सा मकान हो जाए, हम बना सके, नहीं बना पाया। हम एक छोटा, जो कुछ कम कमाने वाला आदमी है, अरे लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, कार में 2-3 कार रखते हैं, कोई ज़्यादा भी रखते हैं, हम एक से एक तो कार खरीद कर देंगे। बहुत कोशिश किया, जीवन भर नहीं कर पाया। लेकिन वो जो कामनाएं होते हैं, वो जो वासनाएं होते हैं, ये परिपूर्ण नहीं हो पाता है। लेकिन ये हमारे अंदर हमको टूटता रहता है, हमारा इच्छा था, नहीं कर पाया, हम नहीं कर पाया, और इसके लिए हम दुखी हो जाते हैं अंदर में। कोशिश तो करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, किसके पीछे प्रयत्न करते हैं, वो कामनाओं के लिए। और एक कामना क्या होता है ना, सर्व दुख का जड़ होता है, कारण होता है। कुछ वस्तु हम चाहे, नहीं मिला, उसके लिए दुख भी होता है, दुख से क्रोध का उत्पन्न होता है, क्रोध से लोभ, लोभ से क्रोध, क्रोध से मोह, और उससे अंत में देखो प्राणी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है मृत्यु के। कितना कुछ, कोई किसको मार डालता है, खाली गाड़ी के पीछे, मकान के नहीं। कोई चाहते हमको ये लड़की मिलना चाहिए, नहीं मिले ना, लड़की को ही मार देता है, प्रेम का। ये कैसा प्रेम है, हम तो नहीं समझने में आता है। जिसको हम प्रेम करते हैं
वो प्रेम नहीं, अपना स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो उसको मृत्यु के गह्वर में डाल देते हैं हम। ऐसे ऐसे भयंकर से भयंकर कामनाएं और वासनाएं, और इसको तृप्त करने के लिए, इसको परितृप्त करने के लिए, और ये कामना वासना को भोग करने के लिए, हमारे जीवन में इसका परितुष्टि करके, इनका भोग करके, इसमें से जो दुख रूपी सुख मिलता है, वो सुख नहीं है, दुख रूपी सुख। दुख माने वो सुख इतना, जैसा मरुभूमि, मरुभूमि में जैसा लगता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मरीचिका बोलते हैं, मरीचिका होता है ना ये, इसको मरुभूमि में, तो ये कैसा लगता है दूर से, बहुत सुख, जैसे हम दौड़ते हैं उसके पानी पीने के लिए, जाके देखे तो उसमें पानी नहीं, केवल बालू ही बालू है, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये सुख भी ऐसा है, जब दूर से हम देखते हैं तो बहुत सुख लगता है, लेकिन ऐसे सुख रूपी दुख रूपी सुख की गाड़ी में बैठ के आदमी जब अपना कामना पूर्ण करने के लिए चलता रहता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी उस चक्कर में हड्डी पिंजरा सब जो भी है वो सब पीस जाते हैं गाड़ी के नीचे। और ऐसा हो जाता है आदमी, कभी ना तो ये सब नहीं हुए भी तो जैसा जीवन गुजरना है प्रारब्ध लेके आता है, ऐसे ही जीवन करके चला जाता है, और ये अधूरा कामना वासना सब अधूरा ही रह जाते हैं। और ये अधूरा वासना को लेके जब वो पूर्ति नहीं हुआ, इस जन्म में जो हमारा कामना वासना है ये पूर्ति नहीं हो पाया, और इसको लेके हम चला गया, और ये सब पूर्ति के लिए कितने कई कई जन्म से, करोड़ों जन्म से ऐसा भरा हुआ कामना वासना, कितने पूर्ति हो गया, कितना नहीं हुआ, कितना पक्व हो गया वो वासना, वो कर्म को पाने के लिए, जो कर्म हम किए हैं उनके पीछे पाने के लिए, वो पक्व परिपक्व हो जाने से वो प्रारब्ध बन के आता है, उसके लिए हम जन्म पाते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए आए, और फिर नूतन नए नए नई नई कितना वासनाएं, कितना कामनाएं हमारे अंतर में फिर जागृत हो गया, फिर उसके पीछे लगे। वो तो अधूरा था, उसको ये जन्म में भी पूर्ण कर पाया, नहीं कर पाया, और नया जागृत हो गया, और जो कामना वासनाएं ऐसा एक के पीछे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसा लोड हो गया। और ये जो कामना वासनाएं हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंगली इसके अनुजाई हमको जन्म मिलता है। कैसी फैमिली में, कैसी परिवार में हमारा जन्म होगा, वो धार्मिक परिवार होगा या धार्मिक अधार्मिक होगा, ये संपत्तिशाली होगा या संपत्तिहीन होगा, ये संस्कृत परिवार होगा या असंस्कृत होगा, ये उच्च वर्ण का होगा या नीच वर्ण के होगा, ये सब कुछ का निर्णय होता है हमारे कर्म के ऊपर। और ये जो कर्म है, इसके ये साथ, वो कामनाओं के साथ जो परिपक्व हो चुका है, हमको प्रारब्ध रूप में भोगने के लिए मिला है, तो इसके साथ ही ये हमारा सहजात प्रवृत्तियां हो के आ जाता है। सहजात प्रवृत्तियां है, जैसा कोई गाय का बछड़ा जन्म होता है ना, वो माँ उसको नहीं बताता है इतना, वो सहजात प्रवृत्ति है, भगवान ने वो बच्चा को, वो स्वयं खड़ा हो जाता है और माँ के पास जाके दूध पीना, अरे यहाँ माँ नहीं, उसको खींच के नहीं लाता है दूध पी, बोलेगा उनका हाथ नहीं है माँ का, गाय का, वो खुद जाके माँ से दुग्ध पान कर लेता है, खुद पीछे पीछे घूमता है। सहजात प्रवृत्ति है, सहजात कर्म इसको बोलते हैं, कि जन्म से ही हमारा कामना के अनुसार हमारा मन उसी के तरफ खिंचवा होता है, वो हमारा मन खींचा जाता है, अपने आप ही खींचते हुए वहाँ चला जाता है, और उसी कर्म के लिए, और ऐसा क्षेत्र प्रशस्त दिखता है जिस क्षेत्र में अपना मन का सुहावना क्षेत्र, अपना कामना, मन कैसा, जो कामना जैसा मन ही ऐसा, वासना जैसा मन ही ऐसा, और ऐसा क्षेत्र ढूंढता है जहाँ पर उसका कामना चरितार्थ हो सकता है, कामना परिपूर्ण हो सकता है, और ऐसा क्षेत्र में उसको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ जाके कामना करने के लिए प्रेरणा करता है, उसी क्षेत्र में, उसी काम में सहजात अपने आप जन्मित व्यक्ति इस कामना वासना के लिए जन्मित अपने आप ऐसा काम में जुट जाता है, लग जाता है, और फिर उसको करते करते
कोई कामना, कुछ कामना पूर्ण हो जाता है, कभी नहीं होता है, और ऐसे ही ये फिर चक्र। तो ये क्या बन जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और खाली मैंने सिर्फ यही नहीं होता है, सिर्फ यही नहीं होता है कि वो जन्म मरण का कामना। और आप जानते हैं ना, जन्म के समय में जीव को भयंकर कष्ट होता है। मातृ के गर्भ से जब गर्भ से बाहर निकलता है तो उस समय इतना कष्ट होता है, माँ को भी कष्ट होता है और बच्चा को भी। जो जीव संसार में आता है, संसार स्पर्श करने के, भूमि स्पर्श करने से पहले दारुण यंत्रणा, जो इतना कष्ट उसको अनुभव होता है, छोटा सा बच्चा को, क्षण प्रतिक्षण भगवान को बोला प्रभु, उसका जीवन उसको लगता है चले जाएगा चले जाएगा, लेकिन कैसे भी हो बाहर निकल जाता है। और जो अंत तक भगवान को प्रार्थना करता रहता है कि हमको उद्धार कर दीजिए, हम संसार में आना नहीं चाहता है, एक बार हम आ गया और मातृगर्भ में हमको आना नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं आना, हम आपका ही नाम लेके, आपके लिए ही कर्म करके, एक जीवन का उद्धार करके, संसार सागर से मुक्त होने के लिए कर्म करके हम आएंगे, संसार में हम नहीं घूम। लेकिन जब भूमि स्पर्श करता है मातृगर्भ में, संसार का माया उसका आंखों को पूरा के पूरा उछल देता है और सब भूल जाता है, क्या बोला भगवान को, क्या प्रार्थना, क्या है, सब कुछ भूल जाता है प्राणी। और इसी चक्कर में आके फिर जीवन भर क्या क्या कर्म करता है, नया नया वासना जागृत करता है, फिर मरण के चक्र में आता है। और मरण कैसा होता है, हर प्राणी को मरणांत के समय में जब मरण आता है ना, वो भी बहुत कष्टदायी होता है। उस क्षण वो आदमी जो मृत्यु को जाता है वही जानता है उसको क्या कैसा कष्ट होता है, दूसरा इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो वो मृत्यु के समय में भी वो प्रार्थना करते, हे प्रभु हमारा उद्धार करो। कोई कितने दिन तक अपना बिस्तर पर पड़े रहते हैं, यंत्रणा, जो बीमारियों का, व्याधियों का यंत्रणा में। कोई कैसा मरता है, इसका कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई एयर क्रैश में मरता है, कोई कैसा मरता है, वो दुखदायी होता है। और ये जो जन्म मरण दुनिया के दो पार्श्व में है, दो पार्श्व में बैठा रहते हैं, तो ये जो चक्कर है, ये जो मृत्यु और जन्म दोनों ही दुखदायी है, कष्टदायी है। और लोग सूचित करते हैं कि आए हैं हम दुखालय में, और जाते हैं, जाते समय भी दुखालय में ही कष्ट से जाते हैं। जितना दिन रहते हैं उतना दिन भी हमको दुख ही दुख, जो सुख जैसा लगता है थोड़ा दिन कुछ, उससे कुछ नहीं, उसका पीछे पीछे मृत्यु जैसा खड़ा होके बोल रहता है, अरे हमको भूलो मत भाई, हमको मत भूलो, हम तो आपके पीछे पीछे खड़े हैं, देखो तो थोड़ा घूम के। अच्छा, और रंगीन रंग बेरंग देख के आपको बहुत बहुत आप ये हो गए ना दुनिया में, पीछे तो देखो ना, ये सब रंग के पीछे हम काला रंग खड़ा है। आपका जीवन को ऐसा काला में भर देंगे, ऐसा रंगीन करा देंगे कि आप सब भूल जाएंगे। थोड़ा कुछ दुख सुख, उसके पीछे आंसू का धारा। फिर भूल जाता है आदमी, फिर वो चारों तरफ बंद कटोरी, इतनी सी छोटे कटोरी में फिर जननी का मातृगर्भ में आके सो जाता है। उसके अंदर में कीड़े उसका इतना कोमल कोमल अंग को काटते हैं, खाते हैं, तो कितना पीड़ा होता है उसको, और कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा टाइट उसका अंदर ही, ना हाथ हिलता है ऐसा करने के लिए, ना पाँव हिलता है, पड़ा रहता है, प्रार्थना करता है। माँ ने कुछ खा लिया इधर उधर का, तो उससे से उसको जलता है, शरीर जलता है। कुछ तीखा खा लिया, नहीं तो कुछ बहुत तेज खा लिया तो उसको जलन होता है। क्या करेगा, उसी में ही 9 मास रहना है, 9 मास तक रहना है। और इतना दुख होता है उसको, हमको इस गर्भ में नहीं आना है, लेकिन आते वक्त हम कर्म ही वही करते हैं, प्रयत्न वही करते हैं कि जो कामना वासना पूर्ति हो। और खाली अगर हम ऐसा करें कि हमारा पुराना जो कर्म है, जो वासना है, वो जैसे भी हो, उसके कुछ भी तो पूर्ण होगा, छोड़ो, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो और कर्म नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। अगर किसी का मन में भी ऐसा संसार में आ जाता है, जो समझ जाता है, अरे भाई मैं इस दुनिया में आए हूँ,
इसीलिए नहीं आया हूं कि मैं ये भोग करने के लिए, भोग के पीछे तो हमारा दुख ही पड़ा रहा है। और ये चिरस्थायी सुख कभी नहीं देने वाले। संसार चिरस्थायी सुख, हमेशा के लिए सुख, उसका बस की बात नहीं है देने के लिए। वो कहाँ हमको देगा। तो इसका मन ये सबसे हट जाता है। उसका मन जब लग जाता है, वो समझ जाता है कि ये सब नहीं है, तो उसी समय से कर्म तो करना ही पड़ेगा। संसार में आए हैं माने कर्म करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत, गीता में भगवान स्वयं बोले हैं। कोई इस जगत में एक क्षण समय भी कुछ कर्म नहीं करके नहीं रह सकता है। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म को हम अगर पलट दे, उसका रूप को पलट दे, वो कर्म अपना पहले हम अपना कामना के सिद्धि के लिए, कामना पूर्ति के लिए करते थे। अभी उसी काम करता है जो आदमी समझ जाता है, जिस आदमी साधु संग के संग करके, शास्त्रों का वचन श्रवण करके, गुरु वाक्य के ऊपर भरोसा करके जो समझ जाता है कि दुखालयम अशाश्वतम में, संसार में हमको नहीं आना है, जिसका मन वैराग्य से भर जाता है, जिसका मन भगवत पद में चला जाता है, वो आदमी तो कर्म ही करता है, करना ही पड़ेगा, वो करता है, लेकिन अपना स्वार्थ के लिए नहीं, अपना सुख पाने के लिए नहीं, अपना कामना वासना पूर्ति के लिए नहीं। वो करता है जगत के कल्याण के लिए, करता है दूसरों के उपकार करने के लिए, लोक संग्रह करने के लिए। लोक संग्रह का माने क्या होता है? अपना दल बनाने के, युद्ध करने के लिए, किसके साथ राजनीतिक क्षेत्र, ये नहीं। लोक संग्रह इसे करते हैं इसलिए कि इस संसार में गलत रास्ते में भटका हुआ, जो अज्ञान अंधकार में फंसा हुआ आदमियों को इकट्ठा करके ला के, अरे चलो चलो चलो, ये रास्ता नहीं, गलत रास्ते में चल रहे हो भाई, आ जाओ आ जाओ, ये तो दिशा नहीं है। जो सही रास्ता है, जो भगवत पथ है, जो अत्यंत रमणीय पथ है, वो पथ में जहाँ आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है, आलोक ही आलोक है, जहाँ पर जिस रिश्ता में जाने से, जिस रास्ता में जाने से, जिस दिशा में जाने से सुख ही सुख का पुष्प वर्षित होता है, उसी रास्ते में इन लोगों को लाना। ऐसा ऐसा बुलाने से कोई नहीं आएगा। तो इन साधु संतों इन्हें क्या करते हैं, सत्संग द्वारा, प्रवचन द्वारा इन लोगों को इस मार्ग को लाते हैं। इनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, लेकिन ये कर्म के पीछे उनका कोई नया फिर नई कामनाएं वासनाएं नहीं होता है। अपना स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो कर्म करते हैं, लेकिन ये कर्म का फल तो भगवान को समर्पण कर देते हैं। और ये जो कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, तो निष्काम कर्म में ये कर्म सारे उनका निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो वो निष्काम कर्म उनको फिर संसार में आने का चक्कर से रोक देता है, नहीं आने देता है। और जितने दिन रहे हैं वो निष्काम भाव में निष्कर्म काम करते रहते हैं, संसार के मंगल के लिए, जनहित के लिए, परम कल्याण के लिए, और दुखियों को सुख बांटने के लिए। तो ऐसे अवस्था में जो बोलते हैं हम, लेकिन वो लोग आस्ते कहते हैं, कैसे आते हैं? जिनका मन संसार से हट चुका है, वो तो हट गया है। ये तो सुख सुख नहीं है, ये कर्म में सुख नहीं है, संसार में, ये इसको समझ में आ गया है। लेकिन सुख की रास्ता हमको कौन दिखाएगा? ये ढूंढते ढूंढते जब गुरु के रूप में भगवान आते हैं, साधु संत के रूप में आते हैं, नहीं तो शास्त्र के रूप में आते हैं, नहीं तो स्वाध्याय के रूप में आते हैं, भगवान ही ऐसे सब के रूप में खुद आके पीछे खड़ा हो जाते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं यह संसार है बहुत उस्तार, बहुत कष्ट से यह संसार, ये मर्त्य लोक में, ये संसार में पृथ्वी पर आना जो इतना कष्ट से आता, कृपया पारे हे भगवान। वो निरंतर प्रार्थना करता रहता है, हे भगवान, हे परम कृपालु, हे जगत के नायक, हे ईश्वर, पाही आप मुरारे, मुरारे मैंने मूर रूपी राक्षस को मारने के बाद भगवान का नाम पड़ा था मुरारी, मुरस्य अरि मुरारी, उनका शत्रु है मुर, जिसको कोई देवता, कोई भगवान इसको, जैसा ब्रह्मा शंकर, कोई इसको मार नहीं सकते थे। दुर्जय था, अत्यंत दुर्दांत था, और इसको भगवान ने ही मारा।
तो उनका नाम मुरारी हो गया। तो ऐसा प्रार्थना करते हैं, पाही पाही मैंने मेरा रक्षा करो, पाही मुरारे, हे मुरारी आपने तो इतना बड़ा दुर्जय जिसको कोई जय नहीं कर पाते थे ऐसा असुर को मार डाला। लेकिन आपके लिए क्या मुश्किल हो गया, मेरे अंदर जो उससे भी दुर्जय, मूल राक्षस से भी दुर्जय राक्षस बैठा है। और एक ऐसा राक्षस है, कामना वासना रूपी राक्षस है, जो मेरा अंदर को इतना कष्ट देता है, इतना इतना दुरात्म्य से, दुर्दंड से, अत्याचार से मुझे प्रपीड़ित करके रखता है। आपके लिए ये क्या कम हो, ज़्यादा बड़ा हो गया वो राक्षस से भी, जो आप इसको जैसा बोलते हैं ना, इसको पूरा के पूरा चक्का में पीस के जैसे मार डालते हैं, ऐसा आप नहीं मार सकते हैं। एक बार तो हमारे प्रति कृपा करो प्रभु, मेरा यह भटकता हुआ मन को अगर एक बार तो आपके चरण में लगा दो। मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, मैं निस्सो हूँ, लेकिन मेरे आंखों में तो आंसू है, इससे आपका पाँव में धो सकती हूँ। मेरा मन में जो भाव आता है आपके प्रति, हे संसार के अधिनायक अधीश्वर भगवान, सारा जगत के मालिक, मैं तो आपके रास्ते में पड़ा हुआ एक धूल कण हूँ। एक बार तो पीछे मुड़ के देखिए मुझे, कोई आपको बुला रही है, और मेरा अंदर जो कामना वासना रूपी मूल राक्षस बैठा है, इसको संपूर्ण रूप में दलन करके संहार करके इसको मार दीजिए, और हमारे हृदय को संपूर्ण निर्मल कर दीजिए, संपूर्ण सुंदर कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। जिस हृदय में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कामना वासना ना रहे, और वही एक ही वासना रूप में, एक ही कामना के रूप में वही आप ही विराजमान हो जाइए हृदय सिंहासन पर, और हमको वहीं बैठ के हृदय सिंहासन में बैठते हुए ये अनुभव हमको दे दीजिए कि आप में और हम में कोई दूरता नहीं है, आपके और हमारे बीच कोई दूरता नहीं, आप ही हमारे रूप में प्रकट है और हम ही आप हैं। ये जो जीवेश्वर ऐक्यता का बोध हमको दे दीजिए, और आप ईश्वर है, हम आपका भृत्य है, आप मालिक है, हम आपका दास है, इसको स्वीकार करके ये जन्म मृत्यु चक्कर से, ये जो संसार में आने से इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, दुख ही दुख है, इससे हमको उद्धार कर दीजिए। और आप अगर उद्धार नहीं करेंगे तो हमको उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। जैसे शंकराचार्य ने उनका स्तुति में वो पढ़े बोले हैं, जे इतना सुंदर दिव्य अपराध क्षमा स्त्रोत्र में बोले हैं, मत्समा पापी नहीं, मेरे जैसा पापी कोई है नहीं है, कोई हो नहीं सकता संसार में। पापी तत्समा नहीं, ओ माँ मेरे जैसा पापी कोई है नहीं है, और पाप खंडन करने वाला, पाप को धोने वाला आपके जैसे भी कोई है नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु, इतना जान के कि आपके जैसा पाप धोने वाला कोई नहीं हो सकता है, और मेरे जैसा पापी भी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सबसे बढ़कर पापियों का शिरोमणि हूँ मैं, अग्रगण्य हूँ मैं, तो फिर भी पाप तो आप ऐसा धो सकते हैं माँ, तो मेरे ही पाप को संपूर्ण रूप में आप ही धो के, कितना महिषासुर के, कितना मूर्ख को, हर किसी रूप में, माँ के रूप में, ईश्वर के रूप में, कृष्ण के रूप में, क्या क्या रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, बंधु के रूप में, आपने इन सबको नाश किया है, विनाश किया है। तो मेरे अंदर में राक्षस को हे प्रभु कृपा करके हमारा भी रक्षा करे। इन मेरे अंदर आते हुआ सारा आसुरी, जितना आसुरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है मेरे अंदर, इन सबको कामना वासनाएं हैं जो मुझे हमेशा सताते रहते हैं, इनको ध्वंस कर दीजिए। ऐसा निरंतर प्रार्थना करते रहने से, ऐसा हरिचरण में मन को लगा के इनको कृपा के लिए, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अगर प्रार्थना करते रहें, तो ये संसार चक्कर से, वो राक्षस रूपी कामना वासनाओं से हमारा मुक्ति भगवान दिला देते हैं कि वो करुणा के सागर है, वो हमारा बुलावा उनके पास जरूर पहुंच जाएगा। ऐसा विश्वास रखे हृदय में।
याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, धाम पाएगा प्रभु का कभी ना कभी। याद आएगा प्रभु का कभी ना कभी, धाम पाएगा प्रभु का कभी ना कभी। ऐसे विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। मन को विषय के विष से हटाते चलो, मन को विषय के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। एक ही काम है भाई, दूसरा काम नहीं। भगवान का नाम लो, सारे चिंता और चिंतामणि के ऊपर छोड़ दो, उनका नाम लेना। दुनिया में दिलचस्पी छोड़ दो, हरि चरण में रम जाओ। हो गया आपका ड्यूटी खत्म, सारा ड्यूटी उनको लग गया, वो आपको पार लगा देंगे। सच में इसके ऊपर विश्वास रख के और आपको विश्वास दिला के आज के लिए इतना। हरिओम। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।